कि आज हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं डेर इस्माइल खान, उन्होंने और ट्रैफिक पुलिस ने जो डीएसपी है मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया है नया, मोटरसाइकिल की नंबर फैंसी प्लेट्स वगैरह के हवाले से और गाड़ियों के काले शीशों के हवाले से। क्या आपने देखा है एसी अरसलान साहब का जो डाला है उसके भी ब्लैक कलर के शीशे हैं। क्या ही अच्छा होता अगर एसी साहब सबसे पहले अपने जो गाड़ी के ब्लैक पेपर उतारते और फिर शहरियों तक जाते। वो जैसे कहते हैं ना कि तबलीग जो होती है वो अपने घर से शुरू करनी पड़ती है। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन इन कार्रवाइयों का आगाज़ जो है वो घर से होना चाहिए। एमएलएज़ हो गए, एमपीओ हो गए या दीगर सियासी कायदीन हैं, तो उनके जो शीशे होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। ट्रैफिक वाले भी मेरे ख्याल पहचानते नहीं है उन सियासतदानों को। नहीं, अच्छा, ये सारा नजला गरीब के ऊपर क्यों आता है? गरीब बढ़ गया, जिधर भी देखे ना आगे से हाँ, ये अपना चेहरा फेर लेता है ट्रैफिक वार्डन, बिल्कुल। इनको गाड़ी को रोक नहीं ना हो। अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, ये लोगों को रिलीफ लेने नहीं दे रही। हमारे जिला इंतजामिया मोटरसाइकिलों की और गाड़ियों के पीछे लग गई। डेर इस्माइल खान से एक इंकलाब आएगा, इंकलाबी तहरीक होगी, फिर अवाम को इतना जलील क्यों किया जा रहा है? हो सकता है कि अवाम भी मुश्तइल हो जाए, फिर अवाम जो है ना वो बाहर भी निकल आते हैं। वैसे इनकलाब आए ना इंतजामिया के खिलाफ, ये ना हो कि लावा उबल पड़े और अवाम निकल आए। जितने सियासतदान है सबसे पहले कम से कम काले पेपर जो एसी साहब को तनबीह की जाए और ट्रैफिक पुलिस को कि उनके उतारें, फिर शहरियों के पीछे जाएं। शहरियों को पहले ही सुकून नहीं है, चलान ज़दा इलाका बन चुका है डेर इस्माइल खान। आप शायद कैंट में डीसी साहब अगर बाहर निकलें, पैदल विजिट करें या हमारे जो सियासतदान है तो पता चल जाएगा। कुछ लोगों के बारे में भी सोचे, उनको तो रात गीला कर दिया ठंडे पानी से, तो ये तो नहीं गए उधर नजर दे। पार्टी में जो अलम बगावत जिसे कहते हैं ना, अच्छा, वो बड़ों के खिलाफ वो शुरू हो रहा है। गए थे छोड़कर, और वो जो बड़े थे जो कहते थे कि खान के फरमान पर जान भी कुर्बान है, तो वो भी वहाँ से खान इशारा कवा। हाँ, खान तेरे जाने सर किधर है, जाने सर किधर है, हमें दिखाओ। सुहेल अफरीदी साहब ने जिसको मर दिया है उसको धो दिया है। कारकुनान जो थे वो उन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी थी, डी चौक। कैसे कहते हैं, याद तो आती होगी। अली याद तो आता होगा इनको या नहीं? अगर देखा जाए तो सुहेल अफरीदी भी उसी ही डगर पे चल रहे हैं। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है जो चीजें सामने है। अली अमीन खान पर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में कोई 20 मुकदमों में अली अमीन खान के वाले से इमरान खान की हद तक वो लायल थे। अब पीटीआई यहाँ तक आ गई, मुलाकात तो कराते। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अली अमीन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। इस खला को मेरे ख्याल में पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इसको नहीं कर सकती। वो दो ही पागल हैं, शेर अफजल है या अली अमीन खान का टफूर है। वो कफील निज़ामी साहब है, हमारे साहब उम्मीदवार भी थे। तो मैंने कफील अहमद निज़ामी साहब से रब्ता भी किया, फोन के ऊपर उनसे बात भी हुई। तो उनका कहना ये था उन्हें ना ही कोई मौसूल हुआ है, ना ही उनके इल्म में है अभी तक बात। कफील अहमद निज़ामी की मनसूख नहीं हुआ है ये चीज। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है कि जी उसका मनसूख नहीं है। सुहेल भाई और कफील निज़ामी साहब में जो इख्तलाफात हैं, अब उन्हें जो है ना वो पसे पूछ रखा जाए, उन्हें बुला दिया जाए। जो कुछ होना था वो हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैर शाहीन और मैं हूँ अता रज़ा शाह। नाज़रीन, डेर इस्माइल खान समेत अगर सुबह ये मरकज़ी लेवल पे कहा जाए, कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके ऊपर कोशिश करेंगे हम डिस्कस करेंगे और जो हमारे पास मालूमात है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने डेर इस्माइल खान की खबरों से। शाह साहब, आपने देखा होगा कि आज हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं डेर इस्माइल खान, उन्होंने और ट्रैफिक पुलिस ने जो डीएसपी है मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया है नया, मोटरसाइकिल की नंबर फैंसी प्लेट्स वगैरह के हवाले से और गाड़ियों के काले शीशों के हवाले से। क्या आपने देखा है एसी अरसलान साहब का जो डाला है उसके भी ब्लैक कलर के शीशे हैं? तो आप समझते हैं क्या ही अच्छा होता अगर एसी साहब सबसे पहले अपने जो गाड़ी के ब्लैक पेपर उतारते और फिर शहरियों तक जाते, तो कैसा महसूस होता लोगों को? ज़ुबैर भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। ख़ुसूसन ऐसी जो मुहिम वगैरह होती हैं जब ये चलाई जाती हैं, तो इसके लिए वो जैसे कहते हैं ना कि तबलीग जो होती है वो अपने घर से शुरू करनी पड़ती है। तो ये एक तबलीग है, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे एक तबलीग ही कहेंगे। लोगों तक आगाही देने हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन इन कार्रवाइयों का आगाज़ जो है वो घर से होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमारे इतने सियासी जो हमारे कायदीन हैं, जैसे एमएलएज़ हो गए, एमपीओ हो गए या दीगर सियासी कायदीन हैं, तो उनके जो शीशे होते हैं वो भी
ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, वो ट्रैफिक वाले भी मेरे ख्याल पहचानते नहीं है उन्हें सियासतदानों को। ब्लैक शीशे होते हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं। नहीं अच्छा, ये सारा नजला गरीब के ऊपर ही क्यों आता है? गरीब बढ़ गया, जिधर भी देखे ना गरीब ही बढ़ता है। ये नहीं, बात आपकी सही है, इसमें कोई शक नहीं। उनको हेड ऑफ द पता सरकारी जितने महकमे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितनी उनकी गाड़ियां, सबके ब्लैक पेपर है। नहीं, ये उनको आपकी बात सही है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जानते जरूर है, उनको पता होता है कि ये कौन आ रहा है। आगे से हट जा, या वो चेहरा फेर लेता है ट्रैफिक वार्डन, बिल्कुल कि जी। इनको गाड़ी को रोक नहीं ना हो। इसमें कोई शक नहीं है, वो चेहरे भी फेर लेते हैं और खुद भी जो है ना वो उनकी कोशिश होती है कि ये गुजर अच्छा, जाए। दूसरा ये अवाम जो है, पहले अगर कहा जाए जिस तरह इंक्रोचमेंट के हवाले से सांस नहीं लेने दिया डेरे के लोगों को। अच्छा, फिर जिस तरह ये रोड तामीर हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, सांस नहीं लेने दे रहे, अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, ये लोगों को रिलीफ लेने नहीं दे रही। हमारी जिला इंतजामिया मोटरसाइकिलों के गाड़ियों के पीछे लग गई है। तो ये अवाम को क्यों रिलीफ नहीं लेने दे रहे? सकून क्यों नहीं है डेरा की अवाम के हक में? ज़ुबैर भाई, जहाँ तक आपकी बात है डीए खान के अवाम के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पहले तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन थे तो उसकी वजह से लोगों को तो हाल मुश्किलात का सामना है, अभी तक मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये दूसरा उन्होंने एक काले शीशे वाली, इधर से कोई इनकलाब का खौफ भी नहीं है, नहीं कोई है। डेरे इस्माइल खान से एक इनकलाब आएगा, इनकलाबी तहरीक होगी, फिर अवाम को इतना जलील क्यों किया जा रहा है? बस ये तो अब वो ही बेहतर बता सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर इस किस्म के अगर इंतज़ामिया की जानिब से वो होंगे, इक़दामात होंगे, तो ज़ाहिरी बात है, हो सकता है कि अवाम भी मुश्तइल हो जाए और फिर अवाम जो है ना वो बाहर भी निकल आते हैं। वैसे इनकलाब आए ना इंतजामिया के खिलाफ, ये ना हो कि लावा उबल पड़े और अवाम निकल आए। कोई शक नहीं है तो इसमें। डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए, तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सरकारी जितने आपके डालेज हैं या गाड़ियां हैं और जितने सियासतदान हैं, सबसे पहले कम से कम काले पेपर जो एसी साहब को तनबीह की जाए और ट्रैफिक पुलिस को कि उनके उतारें, फिर शहरियों के पीछे जाएं। शहरियों को पहले ही सकून नहीं है, चलान ज़दा इलाका बन चुका है डेरा इस्माइल खान, तजावज़ात है, यानी इतनी तकालीफ है। आप शायद कैंट में डीसी साहब अगर बाहर निकलें, पैदल विजिट करें या हमारे जो सियासतदान हैं, तो पता चल जाएगा। कुछ लोगों के बारे में भी सोचें, चलान पैसा, ये ना हो अवाम फिर आपके पीछे ही एहतजाज के लिए निकल आए। शाह साहब, एहतजाज। अच्छा, एक और चीज़ आप इसमें और भी इजाफा करता चलूँ कि आने वाले दिनों में मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी आ रही है कार्रवाई। उनकी नंबर प्लेट चेक करेंगे, ये ना हो फिर हेलमेट इधर भी शुरू हो जाए। हेलमेट तो खैर वो इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक गरीब आदमी है तो फिर हेलमेट वाले का क्या पता लगेगा कौन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए, गरीब इलाका है हमारा एक। अच्छा, रात चलो ये तो हो गया। ये जो हमारे सुहेल अफरीदी साहब हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी स्पीचें की हैं, चाहे उसमें सलमान अकरम राजा हो, शेख वकास हो, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन रात वो जो क्या नाम है उनका, जो इमरान खान की बहनें हैं, वो अलीमा आपा दूसरी जो है, उनको तो रात गीला कर दिया है ठंडे पानी से। तो ये तो नहीं गए उधर, नजर दिए, एक शायद खटक का सुन दिया, कोई पैर वगैरह टूटा है, नाले में गिरे हैं या क्या, ये क्या? नहीं, उनका पैर वगैरह शायद मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरा, हमने सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शाहिद खट्टक के खिलाफ एक क्लिप जो है ना बड़ा वायरल है, वो एक खैबर पख्तूनख्वा के ग़लबन नौशहरा या इस इलाके से कोई तल्लक रखने वाला एक शहरी था, वो कारकुन था पीटीआई का, बड़े गुस्से में उसने जो बातें की हैं, तो उसकी बातों से ये जाहिर हो रहा था कि वो जो पार्टी में जो अलम बगावत जिसे कहते हैं ना, अच्छा, बड़ों के खिलाफ वो शुरू चले गए थे छोड़कर, सलमान अकरम राजा साहब भी चले गए छोड़कर। क्या ये अलीमा वगैरह जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? ये कैसे गैर सियासी हैं? धरने भी देते हैं, फिर कहते हैं गैर सियासी भी हैं, और फिर लोग पीछे क्यों नहीं आए? शाह साहब, इमरान खान को उनको अकेला छोड़ दिया, जबकि अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर तो बड़े एतराज़ात होते थे। तो ये तजाद नहीं, कैसे कहते हैं वो सुहेल बड़ाई साहब, खुला तजाद है। खुला तजाद, इसमें कोई शक नहीं, ये खुला तजाद भी है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, चूंकि सर्दी है और इस्लामाबाद का मौसम वैसे भी बड़ा सर्द होता है, तो सर्दी से जब वो शाम के वक्त जो जमा हुए हैं लोग, तो वो सैकड़ों की तादाद में ज़रूर थे। आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उनकी जो है तादाद भी कम होती गई है, और वो जो बड़े थे जो कहते थे कि खान के फरमान पर जान भी कुर्बान है, तो वो भी वहाँ से खान इशारा कबा, बिल्कुल जी, वो भी चले गए थे। एक मज़े की बात आपको ये बताऊं कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं, गुज़श्ता दिनों इन्होंने एक पेशावर में बहुत बड़ा जलसा किया था। गुज़श्ता दिनों जी, तो इस जलसे में
کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے مطابق دیکھا جائے تو میرے خیال نہیں تھا پی ٹی آئی کی تو تاریخ میں بڑے بڑے جلسے. ہاں اس میں یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کے اس کے اگر تاریخ کو پلٹا جائے دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے جلسے بھی کیے. اس حساب سے ٹھیک ہے وہ چھوٹا ضرور ہوگا لیکن جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے جو یعنی کراؤڈ تھا لیکن ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑے. تو اس جلسے میں ایک خاص بات جو ہوئی ہے انہوں نے سہیل افریدی صاحب نے جس کو مر دیا ہے اس کو دھو دیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے انہوں نے دھویا ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ انہوں نے کس کس کو دھویا اور کس کی طرف اشارے کیے. پتہ نہیں چلا کتا کس کو کون سا ان میں سے کس کو کہا ڈی جے ایس پی آر نے کچھ سمجھ لیکن اس جلسے کی جو خاص بات نوٹ کی ہے ہم نے وہ یہ تھا کہ کارکنان جو تھے وہ انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی تھی ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک. لیکن یہ یہاں اکبر بھی خاموش, ہاں یہ یہاں ہنس کر افریدی بھی خاموش, یہ یہاں بات کو ہنس کر ٹال گئے کہ ضرور دیں گے آپ کو تاریخ ضرور دیں گے. اگر ادھر ہی تھوڑا سا اگر ٹھہرے آپ علی امین کو ہم دیکھتے ہیں ایک لمحے کے لیے علی امین خان کو لے آتے ہیں ماضی قریب کی بات ہے اتنا ٹائم نہیں ہو. علی امین خان کا ایک نظر آتا تھا کہیں بھی کوئی کال ہوتی تھی یا جلسہ ہوتا تھا پہلے سے ایک مومنٹم پورے ملک میں نظر آتا تھا کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. اور اب میرے خیال وہ کیسا کہتے ہیں یاد تو آتی ہوگی. علی یاد تو آتا ہوگا ان کو یا نہیں؟ ہاں ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو یاد تو آتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علی امین خان وزیر اعلیٰ جب تھے جب انہوں نے جتنے جلسے بھی کیے ہیں یا اگر وہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے کوئی مارچ وغیرہ بھی کیا ہے تو اس میں ایک کراؤڈ ضرور ہوتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں. جی جی وہ ایک اس کے ساتھ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ وہ لے کے جاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ مشتعل ہو جاتے ہیں کارکنان ظاہر اتنا بڑا مجمع ہو تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے انہیں بہت کچھ کرنا پڑتا تھا. لیکن یہاں میں پشاور کی جو بات کی ہے نا تو یہ ہنس کر ٹال گئے. علی امین پر ایک الزام تھا جی اپنے ہی لگا رہے تھے. اس میں جو بڑے تھے یا ان کے کارکن تھے جو ان کے سیاسی اندرونی طور پہ پارٹی کے مخالف پارٹی میں جو مخالفت ہوتی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کمپرومائز ہیں دونوں طرف کھیل رہے ہیں اس قسم کے جو ہے نا. تو اگر دیکھا جائے تو سہیل افریدی بھی اسی ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جو چیزیں سامنے ہیں. یعنی ایک ابھی تو کچھ پھینٹا بھی نہیں لگا لتا پریڈ بھی نہیں ہوئی بالکل. حالانکہ علی امین خان پر دیکھا جائے تو یہ میرے خیال میں کوئی 20 مقدموں میں یہ 20 نہیں ہاں 20 کہہ سکتے ہیں 20 مقدموں میں یہ مقدمات ہیں زیر تفتیش ہیں. بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے علی امین خان کے حوالے سے عمران خان کی حد تک وہ لائل تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے جس سے شیر افضل کے بھی انکشافات آ رہے ہیں کئی ایسے مواقع آ گئے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے بڑی لیول پر باتیں چلی گئی تھی. لیکن آج جو صورتحال ہے اچھا ایک اور مزے کی بات ہے شاہ صاحب کراؤڈ کی جو بات کی ہے نا اب یہ سب کو معلوم ہے علی امین خان گنڈاپور جو ہے نا وہ بے تحاشا فنڈ دیتے تھے کارکنوں میں ایم پی ایز میں ایم این ایز میں گاڑیاں بلاؤ خرچے بلاؤ وہ جمع کرتے تھے لوگ. اب پی ٹی آئی والے تو اس کے عادی ہیں. سہیل افریدی صاحب کہاں سے دیتے ہیں؟ نہ ہی عاطف خان دیتے ہیں نہ ہی اسد کیسر دیتے ہیں نہ ہی کوئی دوسرا دیتا ہے نہ ہی علیمہ آپا دیتی ہے نہ ہی سلمان راجہ دیتے ہیں. بیرسٹر کو جب پیسہ نہیں ہو کارکنان کے جانے کا سسٹم ہی نہیں تو کہاں سے جمع کہاں سے تحریک. بلکہ وہ جس طرح پہلے کہتے تھے نا کہ عمران خان جیل کا تالا توڑواتے تھے پھر اس کے بعد آگے جی رہائی کا مطالبہ. اب پی ٹی آئی یہاں تک آگئی ملاقات تو کراتے یعنی ملاقات پہ تو یہ ہے علی امین اور آج کی جو پی ٹی آئی کے اندر. ایک چیز زبیر بھائی میں آپ کو بتا دوں علی امین خان جو تھے نا آج بھی ان سے پارٹی کے بڑے بڑے رہنما خوف زدہ ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. نہ ہی اب سننے میں آ رہا ہے بلکہ وہ اسپیس یہ پورا نہیں کر سک رہے جو علی کا جو علی کے جانے کی وجہ سے یا ان کے غیر فعال جسے میں غیر فعال ہی کہوں گا کہ وہ سائیڈ لائن پہ ہے نا تو غیر فعال ہونے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے نا اس خلا کو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کو نہیں بھر سکتی. وہ دو ہی پاگل ہیں شیر افضل ہے یا علی امین خان گنڈاپور جو یہ کر سکتے ہیں. کوئی اور ڈیرہ اسماعیل خان کی کوئی آج خاص خبر کوئی آپ کے پیج پہ میں دیکھ رہا تھا وہ کیا ہاں آج ایک خبر اپنا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. وہ کفیل نظامی صاحب ہے ہمارے سابقہ امیدوار بھی تھے تحصیل بیئر کے بھی امیدوار تھے اور اسی طرح ایم پی اے کے امیدوار تھے سٹی سے. تو وہ ان کے خلاف کوئی انہوں نے ڈگری اپنا لائسنس وغیرہ ان کا تھا کوئی اس کو جو ہے معطل کیا گیا ہے بار کونسل کی جانب سے. تو یہ خبر ہے ایک اس حوالے سے شاہ صاحب میری نظر سے بھی گزر میں اس لیے ذکر کیا تو میں نے کفیل احمد نظامی صاحب سے رابطہ بھی کیا فون کے اوپر ان سے بات بھی ہوئی اسی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو بار کونسل کا نوٹیفیکیشن ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا انہیں نہ ہی کوئی موصول ہوا ہے نہ ہی ان کے علم میں ہے ابھی تک بات.
कफील अहमद निज़ामी की, और फेक भी हो सकता है, कंफर्म भी हो सकता है, वायरल वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ नोटिफिकेशन में उसमें ये है कि एक लॉ है जो जिस तरह अगर जिस तरह गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो कारोबार नहीं कर जी जी सकते, बिल्कुल। इसी तरह लॉ के हवाले से इनकी जो वकला है तो वो कोई दूसरा कारोबार नहीं कर सकते, ताकि जो एडवोकेट है वो एडवोकेट ही रहे। जी तो जी बहरहाल यही कुछ इस किस्म की थी, लेकिन इसमें एक मजे की बात है जो एक नाम कोट किया जा रहा है जो कंप्लेंटेड है, अलीन ताहिर अलीम गालिबन ताहिर, नाम, जी जी। मुझे ऐसे लगता है, शायद हो सकता है ये मेरा गुमान हो, क्योंकि जो अलीन ताहिर है, अगर एक वहां से एक और बंदा था जिन्होंने बीबीए कराई हुई है उस केस में, शायद अजीज गालिबन नाम, वो एक ही इलाके के लगते हैं लोग, शायद हो सकता है, ये मैं मुबैन तौर पे कहूँ, कंफर्म नहीं है ये, क्योंकि इस तरह तो बहुत से वकील हैं, तमाम के भी हो सकते हैं, शायद ये उस सिलसिले की भी एक कड़ी हो एक दूसरे करने के लिए। अगर ये वाकई नोटिफिकेशन असली है बार कौंसल का, तो वो मेरे ख्याल हुआ भी सस्पेंड है, मुअत्तल, मनसूख नहीं हुआ है ये मुअत्तल चीज। हुआ है, हाँ, मुअत्तल हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है कि जी उसका मनसूख नहीं है, मुअत्तल हुआ है। अगर कंफर्म है, अगर ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, तो वो आगे उसके पास फोरम उसके पास भी मौजूद होंगे, भारत तादीबी कार्रवाई के लिए कमेटी को अरसाल भी किया, यानी मनसूख भी हो सकता है या आगे जाके जिस तरह कहते हैं वो बहाल भी हो सकते हैं। बहरहाल ये कानूनी उनके मामलात हैं, लेकिन बहरहाल हम इस मौके पर उन जो लोग हैं, इसी नोटिफिकेशन से याद आ गया, जो सुहेल राजपूत साहब हैं, कफील निज़ामी साहब हैं, लगे हुए हैं, वकला भी हैं, राजपूत बिरादरी है, सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं, अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। बहरहाल उम्मीद अच्छी ही रखनी चाहिए, इंशाल्लाह जल्द ये जो मामलात हैं उनके हो जाए और दो भाई आपस में फिर दोबारा मिल जाए। जी जी बिल्कुल जी। मैं भी आपके इससे रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जो से कि सुहेल भाई और कफील निज़ामी साहब में जो इख्तलाफात हैं, अब उन्हें जो है ना वो पसे पूछ रखा जाए, उन्हें भुला दिया जाए, जो कुछ होना था वो हो चुका है। तो कहते हैं ना कि वो सारी सराकी दिखला से कि थई को घोड़े नहीं मिलते। तो बात ये है कि गलती जिससे भी हुई है, अब बैठ कर मामला हाँ, उन मामलात को जो है ना वो मिल बैठ कर जो है ना वो हल करना चाहिए। और मैं राजपूत बिरादरी से ये गुजारिश करूँगा, उनके अकाबरीन से ये गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करें, इस मामले को सुलझाने में आप अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। साथ है हमारे मौलाना बिरादरान साहिबान और राजपूत बिरादरी और सिविल सोसाइटी वकला, अगर मिल कर करें तो इंशाल्लाह कोई मामला ऐसा नहीं है जो हल ना हो सके। मौलाना साहब बड़े बड़े मामला है पाकिस्तान की बिल्कुल जी सियासत है, बिल्कुल। मसाइल हल करते हैं। इसी तरह राजपूत बिरादरी बड़े बड़े मसाइल होते हैं जिनके वो तमाम तर चीज़ें करते हैं, वकला बिरादरी भी करती है। तो अगर कोई किसी को हमारी बात बुरी लगी हो, कोशिश की थी कि अवाम की आवाज़ बनते हैं, कोई तो हो जो अवाम के लिए बोले, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, जी जी ट्रैफिक वालों को भी नहीं मानना चाहिए। हालात देखें, अपने आप को अवाम की साइड पर रखकर, टेबल के इस साइड पर रखकर जब आप देखेंगे, सोचेंगे, तो रिजल्ट बेहतर होंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।